नमस्ते, मैं प्रदीप दलेट। आज हम स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। हमारे जो व्यंजन हैं, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन व्यंजनों में कुछ व्यंजन ऐसे भी होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो स्वर तंत्री है उसमें कंपन होता है, और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है। अब यह स्वर तंत्री क्या है, एक चित्र के माध्यम से मैं स्वर तंत्री को आपके सामने रखता हूँ। इस चित्र को अच्छे से देखिए। इस चित्र में जो ये हल्का सा उभरा हुआ सा अंग दिखता है, ये वाला, इसे हम स्वर तंत्री कहते हैं। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो कुछ व्यंजन ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होगा। यदि आपने इस कंपन को महसूस करना हो तो अपने हाथ को हल्का सा इस स्वर तंत्री के ऊपर रखिए। तो जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनके उच्चारण करने से इस स्वर तंत्री में कंपन सा हो रहा है। तो ये कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है और जिनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, इनको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद है। नंबर 1 अघोष व्यंजन, नंबर 2 सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की परिभाषा: जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। आपने बड़े ध्यान से परिभाषा को समझना है। परिभाषा के आधार पर ही आप अघोष और सघोष व्यंजन को समझ पाएंगे। परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जब आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो व्यंजन की कुछ ध्वनि ऐसी भी होगी जिनके उच्चारण करते समय जो हमारी यह स्वर तंत्री है इसमें कंपन नहीं होगा। तो जिनके उच्चारण में तो कंपन नहीं होगा वो व्यंजन हो गए अघोष व्यंजन, और जिनके उच्चारण में कंपन होगा वो व्यंजन हो गए सघोष व्यंजन। और जो ये अघोष व्यंजन है यह हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है। इन्हीं वर्गों के आधार पर ही आप अघोष और सघोष व्यंजन को आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आपको व्यंजन के उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा है, तो आपको हर वर्ग में जो व्यंजन रखे गए हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क वर्ग का पहला व्यंजन कौन सा है, दूसरा व्यंजन कौन सा है, तीसरा व्यंजन कौन सा है, चौथा व्यंजन कौन सा है और पांचवा व्यंजन कौन सा है। जब आपको हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इन व्यंजनों के बारे में पता चल जाएगा, तब आप अघोष और सघोष व्यंजन को भी बहुत ही आसानी से पहचान पाओगे। तो यह हर वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यह व्यंजन कौन सा है, इसके बारे में जानने से पहले चलिए देखते हैं सघोष व्यंजन की परिभाषा। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। अब ये सघोष व्यंजन वो व्यंजन हो गए जिसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन होगा। और यह स्वर तंत्री में कंपन किन किन व्यंजनों के उच्चारण में होगा, वो होगा हर वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन में। यदि परिभाषा के आधार पर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो आइए इसको हम वर्ग के आधार पर जो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है उसी के आधार पर समझते हैं। और यह एक सबसे आसान तरीका है अघोष और सघोष व्यंजन समझने का। व्यंजनों के वर्ग: व्यंजनों के 5 वर्ग किए गए हैं और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। ट वर्ग में 2 व्यंजन और जोड़ दिए गए हैं तो इसमें 7 व्यंजन हो जाते हैं। बाकी 4 वर्ग में 5-5 व्यंजन है। नंबर 1 क वर्ग, नंबर 2 च वर्ग, नंबर 3 ट वर्ग, नंबर 4 त वर्ग, नंबर 5 प वर्ग। और हर वर्ग में जो भी व्यंजन रखे गए हैं उनका एक निश्चित स्थान है, आप इनके स्थान को बदल नहीं सकते हैं। जब हम क वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग में 5 व्यंजन रखे गए हैं। पहले नंबर पे क है, दूसरे नंबर पे ख है, तीसरे नंबर पे ग है, चौथे नंबर पे घ है, पांचवें नंबर पे ग है। इसी प्रकार से जो बाकी व्यंजन है उनका भी एक निश्चित स्थान है। अब बात करते हैं अघोष और सघोष व्यंजन की। तो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन है वो व्यंजन होगा अघोष व्यंजन, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन है वो होगा सघोष व्यंजन। उदाहरण के लिए जैसे क वर्ग है, क वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा है, पहला और दूसरा व्यंजन है क और ख। जो ये क और ख है
यह है आपका अघोष व्यंजन। जब आप क और ख का उच्चारण कर रहे हैं तो जो यह हमारी स्वर तंत्री है, इस पे आप हाथ रख के देखिए, इसमें कंपन नहीं होता है। और जब आप ग घ ङ का उच्चारण करेंगे तो जो आपकी ये स्वर तंत्री है, इसमें कंपन होगा। आप हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि कंपन हो रहा है या नहीं। यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि कंपन हो रहा है नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इतना ध्यान रखो कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। हर वर्ग का ऐसा ही होगा। च वर्ग की बात करो, च वर्ग में जो ये पहला और दूसरा है यह अघोष है, और जो ये तीसरा चौथा पांचवा है यह सघोष है। इसी प्रकार से ट वर्ग है, ट वर्ग में जो ये पहला और दूसरा व्यंजन है यह व्यंजन आपका अघोष है, और जो यह तीसरा चौथा पांचवा है यह सघोष है। इसी प्रकार से त वर्ग है, त वर्ग का भी पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। इसी प्रकार से प वर्ग है, प वर्ग में भी पहला और दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा यह सघोष है। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। जो यह य र ल व व्यंजन है ये सघोष व्यंजन है, क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्री है इसमें कंपन होता है। अब बात आती है ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन में भी 4 व्यंजन है। कौन कौन से? श, श, स, ह। ये 4 व्यंजन है। इन 4 व्यंजनों में से श, श, स यह है अघोष व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन का ह है, जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो इसमें स्वर तंत्री में कंपन होता है, तो यह है सघोष व्यंजन। इसका भी आपने विशेष ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन का जो चौथा व्यंजन है वो सघोष है। एक बार फिर दोहराते हैं, अघोष व्यंजन हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है, और सघोष व्यंजन हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।